हरे कृष्णा। आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। मैं आपकी सखी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कृष्णा दासी में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूँ, मैं अपने चैनल पर कृष्ण जी की भक्ति के बारे में बताती रहती हूँ और कैसे लड्डू गोपाल की सेवा आसान तरीके से की जाए, कृष्ण की भक्ति किस तरीके से उनको आसान तरीके से प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति का ही मेरा प्रचार करना एकमात्र उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से मैंने चैनल शुरू किया है। अगर आप भी ऐसी जानकारियों के टच में रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताती रहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से, जो कि देखिए छोटे लाला और बड़े लाला साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इस विषय पे बात करेंगे, क्या लड्डू गोपाल जी जो ठाकुर जी होते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा, उनको अपने साथ ही टोकरी में लेकर बाजार में आपने देखा होगा बाहर लेकर घूमते रहते हैं। मतलब जहाँ भी जाते हैं वहीं अपने साथ टोकरियों में लेकर घूमते हैं। तो ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाते हैं। कई लोगों के अंदर ये प्रश्न भी उठता है, वो सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। फिर उनके दिमाग में ये बात आती है, सवाल आता है कि अगर हमने अपने गोपाल जी को छोड़ दिया अकेले तो उनकी सेवा, पूजा पाठ, भोग इत्यादि कैसे होगा। तो इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और साथ में मैं आपको ठाकुर के विग्रह को साथ में लेकर जाएं या ना जाएं, इसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे ही आप उनकी पूजा जो है वो ज़्यादातर मानसिक सेवा करें। दूसरी बात, जहाँ तक हो तो अपने ठाकुर जी की आप मानसिक सेवा करें। दूसरी बात जो आती है ठीक इसके अपोजिट की, आपको उनके विग्रह से ही लगाव हो, तो विग्रह के बिना आप स्मृति उनकी करें तो कैसे करें। भूल जाते हैं जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना या कुछ, तो आप उनको बाहर लेकर जाइए, लेकिन याद रहे असली जो मकसद है कृष्ण जी के हर समय स्मृति, उनके पास उनकी स्मृति बने रहना। असली हमें जहाँ तक पहुँचना है वो यही है कि मंजिल श्री कृष्ण की स्मृति में अपना हर समय बनाए रखना। इसलिए विग्रह पूजा की जाती है। तो आप भी इस तक जल्दी पहुँचे। मानसिक सेवा जो होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। स्मृति, हमें सिर्फ विग्रह तक अटक कर नहीं रहना है, इस चीज़ से और आगे बढ़ना है और बढ़िए। विग्रह पूजा इसलिए की जाती है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान रहे हर वक्त, इसीलिए की जाती है। आप भी इस तक जल्दी पहुँचे, खाली इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों तक अटके ना रहें। और बहुत से लोग ले जाते हैं, मैंने देखा है, कुछ ले जाते हैं वास्तविक रूप से और कुछ देखा देखी ले जाते हैं कि हाँ वो लेकर आया है तो मैं भी लेकर जाऊंगा या आऊंगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा जो मेन मकसद है वो श्री कृष्ण से अंदर जुड़ना है। जब तक हमारे जो तार हैं वो श्री कृष्ण तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आप विग्रह से जुड़े रहोगे। हाँ, मैं विग्रह पूजा के खिलाफ नहीं बोल रही, ध्यान रखना, पूजा जो मेन मकसद है हमें वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। लोग पहले ही हटके रह जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मानना है कि बाहर लेकर जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हर समय भगवान श्री कृष्ण का अपने साथ आह्वान करो, जैसे बारिश हो रही है, बूंदे बनकर श्री कृष्ण हम पर बरस रहे हैं, हवा चल रही है, वो हमसे टकरा रहे हैं। और मानसिक सेवा बहुत ज़रूरी है। बाहर ले जाते हैं लोग, पार्कों में लेकर जाते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे ले जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा लोग बहुत वॉशरूम, पोटीज़ वगैरह पड़ी रहती हैं। तो हम इतनी अशुद्धता नहीं फैला सकते उनके आसपास। आखिर वो भगवान है, उनका दर्जा भगवान का ही रहेगा। हर जगह लोग अपने साथ लेकर घूमते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे हाथों से छू रहा है। तो ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर हमें भगवान श्री कृष्ण का अपने साथ आह्वान करना चाहिए और उनकी स्मृति बनाने की कोशिश करो। फिर आपको हमेशा लगेगा वो आपके साथ हैं, हमेशा अपने साथ महसूस करो। फिर उनके विग्रह को इधर उधर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेचारे वो गिर जाएं, हाथ से छूट जाए, उन्हें कुछ हो जाए तो ये बहुत ही पाप लगेगा, बहुत ही उन बेचारों को कितना कष्ट होता होगा।
और अपने साथ घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे घर पर कोई नहीं है तो क्या करें, उनको छोड़कर आएँ। मैं आपको बता दूँ, ये इत्र की बोतल की तरह है, उसे ढके रहने दो, उड़ जाएगी। खोल दोगे तो सारी खुशबू हवा में उड़ जाएगी और सबको मिल जाएगी। थोड़ी थोड़ी करके इसको ढके रहने दो, खुशबू का धीरे धीरे मज़ा लेते रहो और छुपाकर ही सेवा करो उनकी चीज़ें, और भगवान श्री कृष्ण भी उससे दूर हो जाते हैं। अगर आप अपनी भक्ति का दिखावा करोगे, ज़्यादा ढोल पीट दोगे, तो भगवान को अगर आपने पास बनाए रखना है तो अपनी भक्ति को जितना छुपा कर रखोगे उसमें उतनी ही खुशबू फैलती जाएगी। उसको छुपा कर रखो, अपनी भक्ति का दिखावा बिल्कुल भी मत करो, सबको मत दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये था मेरा विचार, भगवान श्री कृष्ण को बाहर ले जाना चाहिए या फिर नहीं, तो बिल्कुल भी मत लेकर जाओ, अपने मानसिक तौर पर उनकी सेवा करो। तो आप देख सकते हैं, आप दोनों ही परिस्थिति मैंने आपके आगे रख दी हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हैं, उनको ले जाना चाहिए या फिर नहीं ले जाना चाहिए, आपके हाथ में है। ये बहुत ही पाप है, नहीं ले जाना चाहिए। आपकी परिस्थिति के अनुसार आप खुद सोचिए कि क्या सही है क्या क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। मैंने आपको दोनों परिस्थिति बता दी है। तो चलिए मैं अब आपसे आज्ञा लेती हूँ, मैं फिर आऊँगी जल्द ही एक और नए टॉपिक और विषय के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब विषय पर वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहते हैं देखना, तो खोलकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की आप पर, सब पर, आपके परिवार पर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।